हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं परचेज़ की 4 तरह की एंट्री के बारे में। परचेज़ के चारों तरह की एंट्री को मैंने बारीकी से बताया और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सेल्स एंट्री के बारे में। जिस तरह से आपने परचेज़ की एंट्री की थी उसी तरह से सेल्स की एंट्री भी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले सेल्स एंट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेल्स एंट्री भी परचेज़ की तरह 4 तरह के होते हैं। पहला सेल्स एग्जेम्प्ट, दूसरा सेल्स जीएसटी, तीसरा सेल्स आईजीएसटी और चौथा सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट। सेल्स एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है इसमें किसी भी तरह का कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता है और यह खुद के ही स्टेट से खरीदा गया आइटम होता है। दूसरा सेल्स जो जीएसटी होता है, ये जीएसटी में मतलब सेल्स जीएसटी में टैक्स लगता है, जीएसटी टैक्स लगता है, लेकिन ये खुद के ही स्टेट से खरीदा गया होता है। तीसरा सेल्स आईजीएसटी, ये आईजीएसटी जो होता है इसमें भी जीएसटी टैक्स लगता है, लेकिन ये किसी दूसरे स्टेट से खरीदा गया आइटम होता है। चौथा सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट, इसका मतलब इसमें भी किसी भी तरह का कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता है और ये किसी अदर स्टेट, किसी दूसरे स्टेट से खरीदा गया आइटम होता है। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से परचेज एंट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट, उसी तरह से सेल्स के भी 4 प्रकार हैं, सेल्स एग्जेम्प्ट, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो सेल्स जीएसटी और सेल्स आईजीएसटी में टैक्स लगता है और बाकी सेल्स एग्जेम्प्ट और सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट में किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगता है। टैली में जिस तरह से हम लोगों ने परचेज एंट्री किया था उसमें मुख्य बिंदुओं पर जो ध्यान देना होता था कि आपने कितने सामान को और कितने में ख़रीदा है, क्या रेट में ख़रीदा है, कितनी क्वांटिटी है, इन सभी चीज़ों पर आपने ध्यान दिया था। ठीक उसी तरह से जब हम लोग सेल्स की एंट्री करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जिसमें से प्रमुख कुछ बिंदु मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बिंदु तो ये है कि जिस सामान को आपने ख़रीदा है, यानी उसी माल को हम बेच सकते हैं जो हमने ख़रीदा हो, और उस माल को हम नहीं बना सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग हो, जो उधारी हो या अलग तरीके से माल खरीदा गया हो। कहने का मतलब है कि आप उसी सामान को बेच सकते हैं जिस सामान को आपने पहले परचेज में खरीदा है। ठीक है, इसमें दूसरा चीज़ है कि आपको किसी भी आइटम पर कोई अगर जीएसटी चार्ज लगता है या आप उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो टैक्स है या टैक्स एंड ड्यूटीज़ है आप उसमें लगाते हैं, तो आपको वह आइटम बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परचेज एंट्री में ऑलरेडी आपने ये सारी चीज़ कर दिए थे। परचेज एंट्री 2 तरीके से होती है। सबसे पहला जो एंट्री होता है वो फुल टाइम अकाउंटिंग होता है और दूसरा पार्ट टाइम अकाउंटिंग होता है। मतलब कि कोई 10 से 4 किसी कंपनी, किसी शॉप में काम करता है तो एक उस तरह का बिल निकलेगा, और दूसरा कोई पार्ट टाइम 2-3 घंटे किसी कंपनी, किसी शॉप, किसी दुकान में काम करता है तो उसका अलग अलग बिलिंग निकलेगा। ठीक है, तो फुल टाइम में आपको उसके कस्टमर का बिल निकालने के लिए आपके पास कस्टमर का होना चाहिए, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर मोबाइल नंबर, परचेज प्रोडक्ट, उसने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा, और परचेज प्राइस, उसका क्या क्या रेट है, जो आइटम वो खरीद रहा है, जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसका क्या रेट है। दूसरा जो है पार्ट टाइम अकाउंटिंग, इसमें भी आपको अलग तरह का जो बिल है वो दिखाई देगा, और इसमें भी आपको ज़रूरत होगा कस्टमर का नाम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर मोबाइल नंबर, परचेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम बिलिंग करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एंट्री में देना होगा, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपने जिस सामान को जितने रुपए में ख़रीदा, ठीक है, तो उससे आपको प्रॉफिट लेना है। कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता कि हमने किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को 500 रुपये में ख़रीदा है और उसको 450 रुपये में बेच दिया जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक चाहता है कि उसको उस अमाउंट पर, उस आइटम पर कुछ लाभ हो, कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को लेने के लिए आपने जिस मूल्य पर, जिस रेट पर आपने किसी प्रोडक्ट को ख़रीदा है उससे कुछ रुपया ज़्यादा लगा के आप उसको सेल करते हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो पाए। ठीक है, उसके बाद जो है टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस, देखिए बिजनेस करने के 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार होता है, जो टाइप है, वो रिटेल बिजनेस कहलाता है, दूसरा होलसेल बिजनेस होता है। ठीक है, तो रिटेल बिजनेस क्या होता है, ये किसी भी कंज्यूमर का, जब भी कोई कस्टमर आपके दुकान में आता है और आपसे कोई सामान खरीदता है, ठीक है, और इसके बदले में आपको कैश, रुपए कैश देता है,
तो ये जो प्रोसेस होगा ये रिटेल बिजनेस कहलाएगा। दूसरा होलसेल बिजनेस, इसका मतलब होता है यह किसी दुकानदार के लिए ही बना है। दुकानदार अपने दुकान में जो सामान ला के रखता है, जो प्रोडक्ट ला के जो रखा हुआ है, ठीक है, तो वो कहीं किसी होलसेल दुकानदार से वो खरीदा होगा। और उसमें क्या होता है, रिटेल बिजनेस में हमेशा कैश होता है, इसमें आप उधारी नहीं दे सकते इसमें उधारी नहीं होता है। लेकिन होलसेल बिजनेस में क्या है, ये लाखों रुपए की का जो आइटम है वो खरीदता है, वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो इसके बदले में वो कुछ रुपए तो नगद देता है, कैश देता है, लेकिन कुछ रुपए ऐसा हो सकता है कि वो बोलेगा कि हम उधारी रखेंगे, बाद में देंगे। या फिर कभी कभी कोई कस्टमर आपके दुकान में आ जाए और ये कह दे कि अगर 5 लाख रुपए अगर का प्रोडक्ट अगर हुआ है तो 5 लाख रुपए में मैं आपको 3 लाख रुपए IMPS से, फ़ोन पे से, गूगल पे से या बैंक ट्रांसफ़र अमाउंट से, किसी भी तरह से, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा पेमेंट करने, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अवेलेबल साइट्स बना हुआ है। तो आपको कस्टमर ये कहता है कि हमने ये पेमेंट आपको ऑनलाइन कर दिया है 3 लाख का, और 2 लाख का जो है आपको मैं कैश देता हूँ, तो उसका भी बिलिंग अलग बनेगा, ठीक है। तो सेल्स का मैंने अभी आपको 4 तरह की एंट्री बताई, ये बेसिक एंट्रीज हैं, ठीक है, क्योंकि मैं परचेज 4 तरह का बताया हूँ तो सेल भी 4 तरह का ही बताऊँगा। एडवांस लेवल पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 5, 6, 7, 8 कई तरह की एंट्रियाँ होती है जो सेल एंट्री को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जितनी ज़रूरत है, जितना आपके दिमाग में आ सके, जितना आप समझ सके, बस मैं उतना ही चलूँगा। फिर आगे जैसे जैसे हमारा क्लास चलेगा वैसे वैसे मैं आगे इन सभी टॉपिक पर और एडवांस लेवल पर जब जाऊँगा तब इसके बारे में डिटेल और भी बातें बताऊँगा। तो सेल्स एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टैली को ओपन करना होगा। आप देख सकते हैं हमारा टैली ओपन है और हमारी कंपनी ओपन है। अगर आपकी कंपनी यहाँ नहीं दिख रही है तो पिछले वीडियो में मैं भी आपको बता चुका हूँ कि अल्ट के साथ F3 करके सेलेक्ट कंपनी करके आप अपनी कंपनी को खोल सकते हैं। जैसे ये कंपनी आपकी खुलेगी, ओपन हो गई यहाँ पे, इसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली अकाउंटिंग वोचर पे। इससे पहले जो हम लोग काम करते थे F9 का, F9 फंक्शन बारे में आप देख सकते हैं। F9 का मतलब क्या होता है, परचेज। अब जो हम करने जा रहे हैं वो सेल है, तो सेल के लिए एक फंक्शन की में F8 की दिया गया है। आप अपने कीपैड से F8 बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही आप F8 बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा जो आप रेफरेंसेस नंबर के ऊपर देख सकते हैं सेल की। तो सेल की एंट्री के लिए आपको रेफरेंस नंबर होना चाहिए, जो बिल नंबर होता है, पुर्जा नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर होता है। आपको वहाँ पे किसी भी तरह की कोई एंट्री कर देनी है। उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे सेल्स एंट्री 2 तरह से की जाती है। पहला एंट्री ये होती है कि आपने किसी को कैश देना है, रिटेल में देना है, ठीक है। आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको हमने जो सामान दिया, जो प्रोडक्ट उसको बेचा, ठीक है, वो बेचने के लिए मुझे कैश देना पड़ा, मैं उसे कोई उधारी नहीं दूंगा। दूसरा, आपसे कोई भी सामान लेने के लिए जब होलसेल जब पहुंचेगा आपके पास तो वहां आपको आउटस्टैंडिंग यानी उधारी देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें आपको उधारी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, पार्टी अकाउंट नेम में अगर किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी कस्टमर को आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस बेचने के क्रम में आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कैश देना है। अगर उसको उधारी नहीं देना है तो आपको यहाँ पे कैश रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश है, कैश पे मैं कीपैड के जरिए इंटर मार देता हूँ। जैसे ही आपने इंटर मारना है यहाँ पे आपने देखना है यहाँ डिलीवरी नोट, डिस्पैच नंबर, यहाँ आपको कुछ नहीं देना है। ये सब ऑनलाइन कंपनियाँ जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट से अगर कभी कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने अगर मंगाया होगा तो उसमें देखते होंगे आप डिस्पैच नंबर, डिलीवरी नंबर, ऑर्डर नंबर, सारा चीज़ लिखा हुआ होता है। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें आगे बढ़नी है। अब यहाँ वायर क्या है, जिसको आप सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो हमारा जो कस्टमर है यहाँ पे कैश ही रहेगा, यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो मान लीजिए किसी का नाम मुकुल है तो मुकुल आप ब्रैकेट में कैश रख सकते हैं, क्योंकि मुकुल जो होगा ये बायर होगा जिसको आप सामान बेच रहे हैं, जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पे आप कैश ब्रैकेट में रख के मुकुल का नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। एड्रेस। अब ये जो मुकुल है ये कौन सा सामान, कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या क्या सामान खरीद रहा है, यानी क्या क्या सामान हम इसको देने जा रहे हैं। उसके पहले यहाँ पे एड्रेस है, तो एड्रेस को हम इसका एड्रेस जो है डाल देते हैं। न्यू कोट एरिया, हसनपुर, इंटर।
लखीसराय, न्यू कोर्ट एरिया हसनपुर लखीसराय। ठीक है, यहाँ से आगे कुछ नहीं करना है, स्टेट बिहार। और यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में पिछले एंट्री में जब हम परचेज की एंट्री कर रहे थे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि रेगुलर और अनरजिस्टर्ड, क्योंकि जिस भी पार्टी का जीएसटी नंबर होता है, ठीक है ना, जिस भी पार्टी का जीएसटी नंबर होता है वो रेगुलर की कैटेगरी में आता है, और जिस पार्टी का, ठीक है, जीएसटी नंबर नहीं होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ यहाँ और दिखाई दे रही है। अननोन का मतलब अगर किसी के बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई नया पार्टी है, कोई नया कस्टमर आपके पास आया, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि इसके पास जीएसटी है या नहीं है, तो आप उसको अननोन कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि आपके पास कोई नया कस्टमर आया और कस्टमर के पास जीएसटी है, ठीक है, तो आप वहाँ कंपोजिशन में डाल सकते हैं। उसके बाद अगला जो है तीसरा कंज्यूमर, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और उसके पास किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं है, उसको आप पहली बार देख रहे हैं, वो आपके दुकान में, आपके शॉप, आपकी कंपनी में पहली बार आया है, तो वहाँ पे आपको कंज्यूमर यानी कस्टमर के लिए आपको कंज्यूमर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ, ये मेरा कस्टमर है तो मैं यहाँ कंज्यूमर सेलेक्ट करके इंटर मार दिया। इसके बाद आपको सेल्स लेजर बनाना होगा। सेल्स लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी आप प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं सेल्स एग्जेम्प्टेड। ठीक है, सेल्स एग्जेम्प्टेड। अंडर में आप आते हैं, जैसा कि परचेस एग्जेम्प्टेड होता था तो अंडर में एक सही चुनाव ग्रुप का करना होता था, तो वहाँ परचेज अकाउंट्स करते थे। उसी तरह से सेल्स की जितनी भी एंट्री होगी, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, जीएसटी हो या इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट हो, किसी भी तरह की एंट्री अगर हम करेंगे तो उस ग्रुप, उसका जो सही लेजर क्रिएशन का सही ग्रुप का जो चुनाव होगा वो होगा सेल्स अकाउंट। यहाँ हम SAL टाइप करते हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट देखने को मिला। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और यहाँ पे आप सामान बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो यहाँ पे मैं गुड्स रखूँगा, इंटर, और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ गए और नेम ऑफ आइटम अब आपको सेलेक्ट करनी है जिस आइटम को आपको बेचना है, सेल करना है। ठीक है, उससे पहले जो मेन पॉइंट है आपका, आप जैसे ही यहाँ पे स्पेस दबाते हैं अपने कीबोर्ड के जरिए, आप जैसे ही स्पेस दबाते हैं आपको बहुत सारा सामान यहाँ देखने को मिलेगा। जिस सामान को आपने परचेज टैली में परचेज की एंट्री में चारों तरह के जीएसटी में किया था, ठीक है, पर आपको ये पता नहीं है कि कौन से आइटम को मैंने एग्जेम्प्टेड के कैटेगरी में रखा है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना होगा। और अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो हो सकता है आगे आपको सेल्स करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती हो। ठीक है, तो इतने सामान में हो सकता है यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा आइटम मौजूद रहे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो आइटम है इस पर एग्जेम्प्टेड है, इस पर कोई भी टैक्स लग रहा है, कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको ESC से एक बार बैक आना है, ESC कंटिन्यू गेटवे ऑफ टैली आना है। आप देख सकते हैं आ गए, और यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्ले और डे बुक। यहाँ कीबोर्ड के जरिए आप डिस्प्ले, इंटर, और यहाँ डे बुक आप देख सकते हैं, यहाँ डे बुक DD प्रेस करेंगे, पहुँच जाएंगे वहाँ। अब देखिए आपने 4 तरह की जो एंट्रियाँ की थी, अब इसमें से परचेज एग्जेम्प्ट कौन है, परचेज IGST कौन है, GST कौन है, और इंटरेस्टेड GST कौन है, आपको यहाँ से देखना होगा। जैसे मैं एक एक करके देखता हूँ, इंटर। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला, यानी पहला जो था 1/8/2020 का जो डेट का पार्टिकुलर एंट्री किया हुआ है, ज्ञान गंगा स्टेशनरी पटना। इस पर जैसे ही मैं इंटर मारता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्टेड में मैंने 2 आइटम खरीदा था, हिंदी बुक गोधुली पेन मॉन्टेक्स, और इसकी क्वांटिटी थी 99 पीस, 99 दर्जन। इसके बाद रेट इसका है 65 और 60। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब भी मैं सेल्स की एंट्री करूंगा तो इससे कुछ अमाउंट ज़्यादा लगा के सेल करूंगा, ठीक है, तब जाके हमें कुछ प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, तो अब मैं फिर से यहाँ से बैठ जाता हूँ। आपको 2 चीज़ यहाँ पे याद रखना है, हिंदी बुक गोधुली और पेन मॉन्टेक्स, जिन्होंने जिस आइटम को आपने परचेज एग्जेम्प्ट के कैटेगरी में रखा था। फिर मैं सीधे से बैक आता हूँ, और आपको जाना होगा यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर, फिर से इंटर और F8 करते हैं, और F8 बटन प्रेस करेंगे, आपका सेल एंट्री होगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैसे रखना है, और यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए आगे बढ़ना है। एड्रेस मुझे फिर से यहाँ डालना पड़ेगा क्योंकि मैं बैक कर लिया था। न्यू कोर्ट एरिया लखीसराय,
लखीसराय, इंटर 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 इंटर, यहाँ मुझे कंज्यूमर रखना होगा क्योंकि ये हमारा कस्टमर है। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स एग्जेम्प्ट ऑलरेडी मैंने बना रखा था, तो आप सेल्स एग्जेम्प्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्पेस, और आपको सेलेक्ट करना है पहला जो आइटम था हिंदी गोदुली, HI, जैसे ही आप सर्च करते हैं देख लीजिए आप यहाँ पे हिंदी बुक गोदुली, आप यहाँ देखिए 99 पीस यहाँ दिखाई दे रहा है। इंटर प्रेस करेंगे और फिर इंटर प्रेस करने के बाद आपको पता है क्योंकि आपने देख रखा है 99 पीस है, तो 99 सेलेक्ट करेंगे। और अब गोधुली जो बुक है वो मैंने कितने रुपए में ख़रीदा था, तो गोधुली बुक जो है मैंने 65 रुपये में ख़रीदा था, तो मैं उसे 75 रुपये 85 पैसे में बेच रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद फिर आप इंटर, सेकंड आइटम दूसरा जो सामान था पेन मोन्टेक्स था, आप PEN देखिए सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पेन मोन्टेक्स दो तरह का सामान है, एक 100 पीस है और एक 99 पीस है। मैंने 99 दर्जन के हिसाब से ख़रीदा था, तो यहाँ मुझे 99 दर्जन सेलेक्ट करना है, इंटर, और फिर यहाँ पे 99 इंटर। और ये कितने के रेट से ख़रीदा गया था, तो ये 60 रुपये के रेट से ख़रीदा गया था, तो मैं यहाँ पे 68.95 में कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया। अब यहाँ जब हम आते थे परचेज एंट्री की बात करते हैं, जब हम परचेज एग्जेम्प्ट का काम करते थे तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ता था CGST SGST राउंड ऑफ, है ना। तो वहाँ क्या होता था, एग्जेम्प्ट में मुझे किसी भी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई राउंड ऑफ, कोई CGST, कोई SGST लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी आइटम पर टैक्स लगता है, GST लगता है, उसी आइटम पर मुझे CGST SGST या राउंड ऑफ लगाना होता है, ठीक है। स्पेस जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं, स्पेस जैसे ही आप दबाते हैं आपके पास CGST SGST IGST राउंड ऑफ सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने चेक करना है, अगर कोई सामान, कोई प्रोडक्ट आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि उस पर GST लग रहा है, राउंड ऑफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये देखना है कि इसमें CGST लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो जैसे ही मैं CGST पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे नील रेट आ गया, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई GST चार्ज नहीं लगता है। उसी तरह से मैं SGST करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई अमाउंट नहीं आया, ठीक है। उसी तरह से राउंड ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ राउंड ऑफ लगा दिया गया। क्यों राउंड ऑफ क्यों लगा, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इंटर जैसे ही आप प्रेस करते हैं यहाँ 0.20 का रेटेड आ गया, इसका मतलब है इस अमाउंट को 100 इक्वेशन पे पूरा कर लिया गया, ठीक है। तो राउंड ऑफ यहाँ लगा सकते हैं आप, क्योंकि मान लीजिए किसी आइटम का, किसी सामान पे मान लीजिए किसी का 99 रुपये अगर 99 रुपीज़ अगर किसी सामान का हुआ है, तो आपको उसको पूरा 100, कस्टमर से आपको पूरा 100 लेना है, तो आप वहाँ राउंड ऑफ वहाँ लगा सकते हैं। बशर्ते आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी आइटम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है, जो एग्जेम्प्ट, सेल्स एग्जेम्प्टेड या सेल्स नील रेटेड में आता है, ठीक है, उसमें आपको ना तो CGST लगाना है ना ही SGST लगाना है, ठीक है। आप राउंड ऑफ का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, वो भी अमाउंट को पूरा करने के लिए, है ना। फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको चेक करना है कि कौन से आइटम पर CGST और SGST लग रहा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं CGST SGST। आपने यहाँ से चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये इस पर टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला तरीका हुआ ये हमारा कैश का था, ठीक है। तो कैश का मतलब हो गया जिस पे कोई भी उधारी नहीं लगती है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमने सेल किया तो उस सेल करने के दरमियान इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा, और जब हम उस आइटम को सेल कर दिए तो हमने उधारी नहीं रखा, हमने कस्टमर से कैश पेमेंट ले लिया। अब जो है सेल्स नंबर 2 की बात करेंगे हम। अब हम किसी पार्टी को उधारी देंगे, यानी आउटस्टैंडिंग मोड रखेंगे, तो इसके लिए आपको रेफरेंस नंबर देना है, इंटर, फिर इसी में आना है और आपको यहाँ कैश सेलेक्ट ना करके Alt C करना है, और Alt C करके आप पार्टी का नाम बना सकते हैं, जैसे समीर बुक स्टोर, समीर बुक स्टोर। जैसे ही आप यहाँ समीर बुक स्टोर रखते हैं, इंटर। अब इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्टी का आप नाम बनाते हैं या किसी भी पार्टी को एंट्री देते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि अगर आप परचेस करते हैं
अगर आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि जो भी लेनदार होता है वो लेनदार जो होगा वो क्रेडिटर में आएगा, सेंड्री क्रेडिटर में आएगा, ठीक है। और जो देनदार होगा, जो देने वाला होगा यानी दुकानदार, वो हमेशा डेबिटर में आएगा, डेबिटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, आप देने वाले हैं क्योंकि सामान आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो सामान आप बेचने वाले हैं यहाँ पे अंडर में क्या करना है, अंडर में यहाँ करना होगा आपको सेंड्री डेबिटर, ठीक है। तो सेंड्री डेबिटर के लिए SUN टाइप करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड्री डेबिटर आ गया, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से भी कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। समीर बुक स्टोर जो है ये कहाँ है, तो ये हसनपुर, इंटर हसनपुर, यहाँ पे मैं इंटर करके यहाँ लखीसराय डाल देता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट को मॉडिफाई करेगा। इंटर पिन कोड के लिए लखीसराय का आप पिन कोड डाल सकते हैं, इंटर। और यहाँ से आपको रेगुलर फॉर्म में ही रखना है। यहाँ पे आप कंज्यूमर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपका कस्टमर है, ठीक है। भले ही इसके पास GST हो लेकिन ये आपका नया कस्टमर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंज्यूमर ही सेलेक्ट कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सेम जिस तरह से आपने कैश का काम किया था उसी तरह से आपको इसका भी एंट्री देना है और आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको उधारी नहीं देना है, कैश में काम करना है, तो आप यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कभी भी आपको उधारी देना है, आउटस्टैंडिंग मोड अगर करके आप शॉपिंग कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पार्टी का नाम यहाँ बनाना होगा, पार्टी का नाम आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने समीर बुक स्टोर रखा है, यहाँ पे आप समीर बुक स्टोर लखीसराय, पटना, दिल्ली, जो रखना है आपको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। आप दिल्ली यहाँ नहीं दीजिएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट का काम कर रहे हैं और एग्जेम्प्ट अपने ही स्टेट में खरीदा हुआ प्रोडक्ट होता है और इसी आपको भी उसी स्टेट के अंदर आपको कोई उस प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सामान मैंने परचेज किया था, तो मैंने क्या क्या परचेज किया था, हिंदी गोधुली बुक किया था और दूसरा जो था वो था पेन मॉन्टेक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट को आपने खरीदा था उसी प्रोडक्ट को आपको बेचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गोधुली, तो देखिए हिंदी बुक गोधुली, आप यहाँ देख सकते हैं 99 पीस। अब यहाँ ऑलरेडी मैंने इस प्रोडक्ट को बेच दिया है, ठीक है। तो बेच दिया है तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताने के लिए सिर्फ इसी पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी बुक गोधुली, यहाँ पे 99। आप यहाँ देख सकते हैं निगेटिव स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निगेटिव स्टॉक यानी 99 पीस आपने ऑलरेडी बेच रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, DD दबाता हूँ बैक आके और यहाँ पर मैं इस एंट्री को डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। मुझे सेल्स, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि किस तरह की एंट्री को आपने कैश करना है, आपको यहाँ बता दिया गया है। आप यहाँ से ESC से बैक आते हैं और इस सेल्स एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपने आउटस्टैंडिंग मोड यानी उधारी आपको कैसे लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अल्ट के साथ D करके यहाँ से डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं ये डिलीट हो गया। फिर मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर, एंटर। अब यहाँ सेल्स मोड ऑटोमेटिक ऑन है, एंटर। अब आपने यहाँ सेलेक्ट क्या करना है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है समीर बुक स्टोर, इंटर, क्योंकि उधारी लगाना है तो आपको ये चीज़ देना होगा, एंटर। आगे बढ़ते चले जाएंगे, इंटर। यहाँ सेल्स एग्जेम्प्ट रहने देंगे और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं गोधुली, हिंदी बुक गोधुली। अब देखिए 99 पीस आ गया, 99 पीस आपको रखना है और इसका रेट जो था 65 रुपीज़ था, तो 65 की जगह पे मैं इसको 78.95 करता हूँ, इंटर। और फिर आपको लेना है पेन मॉन्टेक्स। फिर वही आइटम को मैं सेलेक्ट करूँगा जो आइटम मैंने ख़रीदा था और उसी को मुझे बेचना है। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, ये भी 99 डजन में था और इसका जो रेट है मैं यहाँ दूंगा 78 रुपीज़ 48 पैसे, एंटर। आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे क्योंकि एग्जेम्प्टेड का काम हम कर रहे हैं। जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड का कर रहे हैं और एग्जेम्प्टेड में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है, या नील रेटेड के कैटेगरी में आता है। इसीलिए आपको यहाँ पे राउंड CGST SGST नहीं लगा के आप राउंड ऑफ यहाँ पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं राउंड ऑफ यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने दिया और राउंड ऑफ ऑटोमेटिक ले लिया। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि आप सेल्स में परचेज की एंट्री के बाद जब सेल्स की एंट्री हम करते हैं तो सेल्स की एंट्री में
किस तरह से सेल्स की एंट्री की जाती है। सबसे पहला परचेज एग्जेम्प्ट में, ठीक है। तो अगर आपको उधारी रखनी है, तो आपको यहाँ पार्टी का नाम में अल्ट के साथ सी करके, ठीक है, उसमें पार्टी का नाम, उसका पूरा एड्रेस और अंडर में सेंड्री डेबिटर देना होगा, क्योंकि लेनदार को सेंड्री क्रेडिटर कहते हैं और देनदार यानी देने वाले को सेंड्री डेबिटर कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो सेंड्री क्रेडिटर एक ग्राहक होता है, ठीक है ना, वो एक ग्राहक होता है जो सामान को खरीदता है, लेने वाला होता है। और सेंड्री डेबिटर जो होता है एक दुकानदार होता है जो सामान देने वाला होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री डेबिटर, लेनदार और देनदार होता क्या है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी पार्टी को उधारी ना देके, आउटस्टैंडिंग मोड ना देके, आपको उसको अगर कैश में देना है, उससे रुपए तुरंत लेना है उससे रुपए, तो आप यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में अल्ट सी ना करके आप यहाँ जो कैश का जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप अच्छे से परचेज की चारों एंट्री को आपने अच्छे से कर रखा होगा। और अब सेल्स की एंट्री में भी मैं जो प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, मैं आपको जो ऑनलाइन बता रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिकल करें अपने लैपटॉप पीसी पे, ठीक है। और मैं अगली वीडियो में जब आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा सेल्स जीएसटी के बारे में, फिर आगे की वीडियो में बताऊँगा सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।